दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया की दो बेटियां थी। एक तो उसकी सगी बेटी थी और दूसरी सौतेली, जो उसके पति की पहली पत्नी से थी। मीना की माँ एक हादसे में गुजर गई थी और उसके कुछ दिन बाद ही उसके पिता भी गुजर चुके थे। मीना ने जब से होश संभाला था वो पारो को ही अपनी माँ मानती थी। उसकी माँ के कड़वे रवैये की वजह से वह बहुत उदास रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। और पारो की अपनी सगी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और बदतमीजियां करती थी, लेकिन फिर भी पारो की आंख का तारा टीना ही थी। मीना को तो वह बात बात पर डांटती रहती थी। मीना, ये तुम क्या कर रही हो? खुद दाना लाती हो और खुद ही सारा खा जाती हो। हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दिया करो। लेकिन माँ, मैं तो अभी खाने लगी थी, बाकी दाना टीना खा कर गई है। तुम्हारी हर समय मेरी बेटी पर ही नजर रहती है, इसीलिए तो मेरी बेटी इतनी कमजोर सी है। चलो जाओ, जाकर काम करो। कुछ ही दिनों में बारिशें भी होने वाली हैं। जाकर सूखा घास इकट्ठा करो और घोंसले की मरम्मत का काम शुरू करो। माँ, टीना को भी भेज दी मेरे साथ, हम दोनों बहनें मिलकर काम कर लेंगी। नहीं, टीना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। मेरी बेटी इतनी नाजुक सी तो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। तुम अकेले ही जाओ। और मीना बेचारी अकेली ही चली जाती। सूखा घास इकट्ठा करते करते मीनू चिड़िया काफी थक गई थी और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। वहाँ बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, उठो बेटा, देखो कितनी शाम हो गई है। और जैसे ही मीनू चिड़िया की आंख खुलती है उसे लगता है जैसे उसकी सगी माँ उसके सामने खड़ी हो। आप कौन हैं? मेरा नाम रानो चिड़िया है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। इतनी शाम तक घर से बाहर नहीं रहते, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। माँ तो नहीं है, मेरी सौतेली माँ है और वह मेरे देर से आने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। चाहे मैं पूरी रात घर से बाहर रहूँ, उसे तो बस काम चाहिए। बेटा, क्या तुम्हारी सगी माँ नहीं है? नहीं, वो तो मुझे काफी समय पहले ही छोड़कर जा चुकी है। मुझे तो याद भी नहीं है वो कैसी दिखती थी। तुम्हारी दूसरी मम्मा को तुम्हें अकेला नहीं भेजना चाहिए था, ये इलाका इतना अच्छा नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। और ऐसे मीनू चिड़िया रानो चिड़िया के साथ अपने घर की ओर चल देती है। अभी वो घर पहुँच ही रहे थे कि शोर सुनकर रुक गए और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टीना, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अब तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी करनी भी शुरू कर दी है। एक मीना है जिससे मैंने आज तक प्यार से बात नहीं की, फिर भी मम्मा मम्मा करती रहती है। तो मैं क्या करूं? वो तो है ही बेशरम। जितनी बेइज्जत आप उसे करती हैं, इतने में तो मैं कब के घर छोड़ के जा सकती थी। और मुझे मीना समझने की कोशिश मत करना। अगर मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की तो 1 सेकंड में चली जाऊंगी घर छोड़कर। नहीं मेरी बेटी, मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी कर दूं किसी प्यारे से चिड़िया से। मुझे नहीं करनी शादी, और मीना की शादी करो ना, वो तो मेरे से बड़ी है। मुझे नहीं करनी उसकी शादी। उसकी शादी कर दी तो वो चली जाएगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? पास में ही बैठी मीना चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो गई थी, जबकि ये सब मीनू चिड़िया के लिए नया नहीं था। वह ऐसी बातें काफी बार सुन चुकी थी। रानो चिड़िया मीना को वहाँ छोड़कर अपने घर की ओर चल देती है। आ गई हो मैडम, कर रही होगी कहीं टाइम पास, और सूखा घास बस इतना सा ही लाई हो? नहीं मम्मा, मैं बस इतना सा ही उठा पाई हूँ, कल और ले आऊंगी। वो मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है? नहीं, कुछ नहीं है। तुम सुबह से गई हुई हो, कुछ खाया भी नहीं ढूंढ कर। और हाँ, कल सुबह मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढ के लाना पहले, फिर जाना घास लेने। और दूसरी ओर रानो चिड़िया उदास हो रही थी। उसकी आंखों के सामने से मीना का मासूम चेहरा और उसकी माँ की वो भी कड़वी बातें नहीं जा रही थी। मम्मा, तुम सो क्यों नहीं रही हो? जुज्जू, मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मा, बोलो।
मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मम्मा इतने जल्दी क्यों? और रानो चिड़िया जूजू को मीना चिड़िया के बारे में सब बता देती है। लेकिन मम्मा अगर उसकी माँ उनके साथ इतना अत्याचार करती है तो वो छोड़ क्यों नहीं देती उनको? बेटा मुझे उसकी यही तो बात अच्छी लगी, वह इतना सब कुछ सहन कर रही है और कुछ कर भी नहीं रही है। तुम कितने भाग्यशाली होगे जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिलेगी। मम्मा मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। आपने बताया है वो उसकी शादी नहीं करना चाहती। हाँ बेटा मैं कुछ जरूर करूँगी, लेकिन मीनू के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगी। बेटा तुम आज भी सूखा घास लेने आई हो? लो मैं तुम्हारे लिए मक्की के दाने लाई हूँ, आओ पहले इनको खा लो। आंटी आप ऐसे ही ले आई हैं, मैं कुछ न कुछ ढूंढ कर खा लेती। बेटा माँ को मना नहीं करते। आंटी क्या सगी माँ अपने बेटों को इतना ही प्यार करती है? हाँ बेटा, लेकिन जो भी माँ होती है सौतेली या सगी, अपने बच्चों को एक जैसे प्यार करना चाहिए। जिसका बच्चा तुम्हारे जैसा हो वो तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझे। बेटा मेरा एक सुंदर सा बेटा है, क्या तुम उससे शादी करोगे? उसका नाम जूजू है। आंटी आप जानती है मम्मा कभी नहीं मानेगी। हाँ बेटा मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगी, लेकिन तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। फिर भी आंटी मैं उनका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। मुझे पता है वो सामने प्यार नहीं करती, पर उनको पता है मैं उनको की सगी बेटी से भी ज्यादा मानती हूँ और मैं इनका ये मान कभी नहीं तोड़ू। बहुत अच्छा बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कोई नहीं, मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया अपने घर और मीनू चिड़िया सूखा घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन रानो चिड़िया मीना चिड़िया के घर आती है। बहन मैं यही पास में रहती हूँ, मैंने कल तुम्हारी बेटी को देखा और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी उससे करना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है, मैं उसको अभी बुलाती हूँ। टीना बेटा इधर आओ। नहीं नहीं मैं मीना की बात कर रही हूँ। क्या मीना भी शादी नहीं करना चाहती? आप टीना को देखिए, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी, वो उससे काफी सुंदर है। नहीं मुझे मीना ही पसंद है। तो फिर आप जा सकती हैं। पर क्यों? मीना तो आपको आपकी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। अच्छा तो ये मीना की बच्ची घास लेने के बहाने तुमसे जाकर मिलती है और हमारी चुगलियाँ लगाती है। नहीं नहीं मीना ने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सब समझ गई हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। और रानो चिड़िया वहाँ से बहुत नाराज होकर चली आती है। आने दो आज इस मीना की बच्ची को, इसको तो मैं पूछती हूँ। अभी वह यह सोच ही रही थी कि ऊपर से आके उसके एक पत्थर लगता है और उसका पंख जख्मी हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, टीना टीना जल्दी आओ। और टीना गुस्से में आती है। क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। बेटा मेरे पंख में पत्थर लगा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी तो आदत है छोटी छोटी बात पर जोर जोर से चिल्लाना। मीना आती है, वो देख लेगी आपको। और टीना वहाँ से चली जाती है। पारो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन टीना उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। उधर से मीना भी आ जाती है। मम्मा ये क्या हुआ आपको? वह जोर से रोने लगती है और जल्दी ही तोते को बुला कर लाती है। तोता आता है और पारो की मरहम पट्टी करके दवाई देकर चला जाता है। पारो बहुत परेशान थी। जिस बेटी को उसने आज तक प्यार से देखा तक नहीं था, वह उसकी इतनी परवाह कर रही थी, और जिस बेटी की वह इतनी परवाह करती थी उसको ऐसे ही छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ निकल गई। मीना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मम्मा प्लीज, आप मेरी माँ हैं और माँ अपने बच्चों के साथ कभी ज्यादती नहीं करती। और पारो की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से आती है। आओ आओ बहन, अच्छा हुआ आप ही आ गए, मुझे तो आपके पास आना था। मुझे आपकी बात कबूल है, आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी कर सकती हैं। और रानो चिड़िया बहुत हैरान थी। एक ही रात में इतना सब बदल गया, पर वह बहुत खुश भी थी कि उसकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो रही थी। आज उसको पारो की आंखों में मीना के लिए बहुत प्यार भी नजर आ रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर रिश्ते में प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो कोई भी रिश्ता बेकार है।